हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 105 अध्याय 105। श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश। रणछोड़ कृष्ण 10वां स्कंद। भगवान की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम करके मुचुकुंद गुफा से बाहर आ गए। लोगों के बौने कद तथा वृक्षों एवं पशुओं के घटे आकर देखकर वे समझ गए कि कलयुग आ चुका है। हाँ, लोगों के बौने कद मतलब शरीर छोटा तथा वृक्षों एवं पशुओं के घटे आकार मतलब वृक्षों और पशुओं भी छोटे आकार के हो गए हैं। ये घटे आकार को देखकर वे समझ गए कि कलयुग आ चुका है और इसलिए उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने नरनारायण ऋषि के आश्रम बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया, जहां उन्होंने शेष जीवन तपस्या करते हुए भगवान की पूजा की। इसी बीच श्री कृष्ण मथुरा लौट आए, जो अभी तक जवनराज के सैनिकों से घिरी थी। संपूर्ण सेना का विनाश करके भगवान ने सैनिकों के आभूषण बटोरे और उन्हें बैलगाड़ियों में लदवा कर द्वारका भेज दिए। उसी समय जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण मथुरा को बचाना चाहते थे और साथ ही उन्हें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य, रुक्मिणी का गोपनीय पत्र आने वाला था, यह भी करना था। इसलिए वे बलराम जी के साथ युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए, मानो भयभीत हो। ये देखकर जरासंध जोर जोर से हंसा और अनेक सैनिकों को लेकर उनका पीछा करने लगा। बहुत देर तक दौड़ने के बाद कृष्ण बलराम थक गए और प्रवर्षण नामक एक विशाल पर्वत पर जा चढ़े। ये समझकर कि वे भगौड़े छिपने का प्रयास कर रहे हैं, जरासंध ने उस पर्वत का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उसे उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः जरासंध ने तेल में डूबी लकड़ियों बिछाकर पूरे पर्वत को आग लगा दी। ये देखकर कृष्ण बलराम ने पर्वत की चोटी से नीचे छलांग लगा दी, जो लगभग 140 किलोमीटर थी। दूसरों की दृष्टि से बचते हुए वे समुद्र के बीच सुरक्षित अपनी नगरी द्वारका पहुंच गए। ये मानकर कि उस आग ने कृष्ण बलराम को भून दिया होगा, जरासंध निश्चिंत होकर अपनी सेना सहित मगध स्थित अपनी राजधानी लौट आया। जैसा कि 9वें स्कंद में वर्णन किया गया था, ब्रह्मा जी के आदेश पर इसी समय आर्त नरेश महाराज रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से किया था। अच्छा 9वें स्कंद में वर्णन किया गया था, ब्रह्मा जी के आदेश पर इसी समय आर्त नरेश महाराज रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से किया था। विदर्भ नरेश महाराज भीष्म के 5 पुत्र तथा एक अति सुंदर कन्या थी। 5 भाइयों में रुक्मी सबसे बड़ा था तथा रुक्मबाहु, रुक्मार्थ, रुक्मकेश एवं रुक्ममाली अन्य भाई थे। 5 पुत्र के नाम क्या क्या है? रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मार्थ, रुक्मकेश एवं रुक्ममाली अन्य भाई थे। उनकी बहन थी रुक्मिणी। वास्तव में वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी और इसलिए केवल भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने योग्य थी। लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी देवी। नारद मुनि जैसे महान ऋषिगण महाराज भीष्म के महल में आकर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल, चरित्र तथा ऐश्वर्य का यशोगान किया करते थे। इन्हें सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया था कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सुयोग्य पति हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक अंगों, सौंदर्य, उचित व्यवहार एवं अन्य समस्त सद्गुणों से संपन्न है। उन्हें अपने आदर्श पत्नी मानते हुए उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया।
श्री कृष्ण के कट्टर द्वेषी रुक्मी को छोड़कर भीष्म का पूरा परिवार रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के लिए तैयार था, परंतु रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के जन्मजात शत्रु शिशुपाल से तय कर दिया। ये जानकर काले नेत्रों वाली रुक्मिणी उदास हो गई, परंतु शत्रानी होने के नाते उसने पूरे मुद्दे पर विचार किया और कूटनीति खेलते हुए एक योजना बनाई। उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों द्वारका में श्री कृष्ण के लिए एक संदेश भिजवाया। द्वारका पहुंचने पर द्वारपाल उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आए। अपने स्वर्णिम आसन से तुरंत उठकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उसी आसन पर बैठाकर उनकी पूजा करने लगे। ब्राह्मण ने स्नान करने के बाद भोजन किया और तत्पश्चात एक कोमल बिस्तर पर विश्राम किया। उस समय श्री कृष्ण उनके पास आए और अपने हाथों से उनके चरण दबाने लगे। वे ब्राह्मण जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु वैदिक परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान से वह सेवा स्वीकार की। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बिना किसी कठिनाई के अपने धर्म का पालन तो कर पा रहे हैं, बिना किसी कठिनाई के अपने धर्म का पालन तो कर पा रहे हैं। क्या आपका मन पूर्णतः संतुष्ट है? जब ब्राह्मण दैव इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते हुए अपने धर्म से नहीं गिरते, तो वही धर्म कामधेनु गाय बनकर उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। भगवद इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मणों के चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। साधुत्व, निराभिमान तथा शांति के मूर्तिमंत स्वरूप में ब्राह्मण समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं। हे ब्राह्मण देव, क्या आपके राजा आपका समुचित पालन कर रहे हैं? वास्तव में जिन राजाओं की प्रजा सुखी और संरक्षित होती है, वे राजा मुझे अतिशय प्रिय होते हैं। वह क्या प्रयोजन है जिसके कारण आपको समुद्र पार करके यहाँ आना पड़ा? यदि वह कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग धर्म शब्द को किसी विशेष संप्रदाय अथवा मत से जोड़ते हैं, परंतु यहाँ उसका वास्तविक तात्पर्य नहीं है। श्री कृष्ण किसी धर्मनिरपेक्ष समाज में प्रकट नहीं हुए। वैदिक समय में लोग ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसमें भगवान के नियमों का पालन ना होता हो। उन दिनों धर्म जीवन का एक पहलू नहीं अपितु जीवन का आधार होता था। धर्म विहीन जीवन को आसुरी माना जाता तथा प्रत्येक कार्य एवं वस्तु में भगवान का हाथ देखा जाता था। उत्तर में ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के विषय में बताया और उसका संदेश सुनाने लगे। हे भुवन सुंदर, हे श्री कृष्ण, आपके गुण एवं रूप सर्वाकर्षक है और वे रूप आपका दर्शन करने वाले की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनके विषय में सुनकर मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर केंद्रित कर दिया है। उनके विषय में सुनकर मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर केंद्रित कर दिया है। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन तथा ख्याति में केवल आप ही अपनी बराबरी कर सकते हैं। भला विवाह योग्य ऐसी कौन सी कुलीन एवं शांत चित्त वाली युवती होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? हे वीर, मैंने पति रूप में आपका वरण किया है। मैं अपने प्राण आपको समर्पित करती हूँ। कृपया तुरंत आकर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करे। हे कमल नयन, जो वस्तु सिंह के लिए बनी है उसे शिशुपाल जैसा भेड़िया कभी स्पर्श ना करे। हे अजय, कल जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होगा, आप छिपकर अपनी सेना के साथ विदर्भ में आ जाना। शिशुपाल और जरासंध की सेना को नष्ट करके आप राक्षस रीति अपहरण करके मुझसे विवाह करना। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे संबंधियों के बीच आप किस प्रकार महल से मेरा अपहरण कर पाएंगे, परंतु विवाह से एक दिन पूर्व मैं एक विशाल समारोह के साथ नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी।
हे पंकज नेत्र, यदि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाई तो कठोर तपस्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सैकड़ों जीवन बिताने के बाद मुझे आशा है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगी। अंत में उस ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यही रुक्मिणी का गुप्त संदेश है। कृपया इस पर विचार करके तुरंत कोई निर्णय ले। हरे कृष्ण।